इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, संगीत सोम पर आतंकी हमले की साजिश की आशंका के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल IB को सोम के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने का फैसला लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी विधायक हैं, बीजेपी विधायक संगीत सोम, उनको इस अंदेशे के चलते Z+ सुरक्षा दी जाएगी। IB को हमले की साजिश की जानकारी मिली है। मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि IB को ये अंदेशा है कि उन पर अटैक हो सकता है, इसकी वजह से Z+ सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, संगीत सोम पे जो आरोप है, चूंकि वो दंगे को प्रभावित करने का आरोप है, उकसाने का आरोप है संगीत सोम पे, और बीजेपी के सांसद हैं वो यूपी में, और उसके बाद वहां सरकार जिस ढंग से सपा की सरकार है, लगातार संगीत सोम ने गृह मंत्रालय में इस बात को लेकर के शिकायत की है कि उनकी जान को खतरा है। और संगीत सोम की शिकायत के बाद लगातार IB और खुफिया एजेंसी इस बात की तहकीकात में रही, क्या सचमुच संगीत सोम को खतरा है। जो रिपोर्ट IB ने गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसमें जानकारी मिली है, कई टेलीफोन टेप हुए हैं, उससे ये जानकारी मिली है कि सही मायने में संगीत सोम के जान को खतरा हो सकता है। चूंकि संगीत सोम ने इसकी शिकायत मंत्रालय से की हुई है, ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए, IB रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए संगीत सोम की सुरक्षा बढ़ा देने की सिफारिश को मान ली गई है, और संगीत सोम को अब Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही सरकार सत्ता में आई थी, उस समय ये कहा गया था कि तमाम VIPs की सुरक्षा की समीक्षा होगी और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको नहीं दी जाएगी। लेकिन संगीत सोम को ये Z+ दी जा रही है, उसको लेकर अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लाजमी है। निश्चित रूप से मोदी सरकार ने ये तय किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ तामझाम और दिखावे के लिए सुरक्षा लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत तर्क की और एक रेगुलेशन जारी किया कि सरकार ये तय करे कि आखिर सुरक्षा, VVIP सुरक्षा किसे दी जाए, और ताकि आम आदमी को उसकी परेशानी ना हो सड़कों पे। और इस लिहाज से सरकार ने तय किया, उसकी समीक्षा की गई कि जिन लोगों की जान के ऊपर खतरा अतीत में था और अब उनकी स्थिति ठीक है, उन लोगों को सुरक्षा हटा ली जाए। मगर ये प्रक्रियाबद्ध होगा, और ऐसे में जिन लोगों के ऊपर खतरे होंगे और यदि वो शिकायत है और IB रिपोर्ट यदि ऐसी कहती है, तो सरकार की मजबूरी हो जाती है। निश्चित रूप से सियासी गलियारे में इसकी शिकायत होगी कि संगीत सोम एक एक्यूज्ड हैं, और चूंकि वो भाजपा के नेता हैं, इस लिहाज से सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ा रही है। ये सरकार के खिलाफ ये निश्चित रूप से ये सवाल उठेंगे। मगर इस सरकार की मजबूरी हो जाती है, चूंकि संगीत सोम ने पहले शिकायत की हुई है और IB रिपोर्ट ने इस पे मुहर लगाई है। ऐसे में यदि संगीत सोम के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो सरकार की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो शिकायत पहले से की गई है। तो आप जो कह रहे हैं, ये बात निश्चित रूप से रमन जी सही है कि संगीत सोम को सुरक्षा दी जाने से विपक्ष के द्वारा हंगामा होगा, सरकार के ऊपर दोहरी नीति अपनाए जाने की शिकायत होगी। मगर अपने आप में सरकार की और गृह मंत्रालय की एक मजबूरी होती है, और उसके तहत संगीत सोम की सुरक्षा बढ़ाने की बात स्वीकार कर ली है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।